नमस्कार, मैं हूं एल.आर. कड़वा और आप देख रहे हैं धरा राजस्थान का विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात। खास मुलाकात में आज हम आपको जिस शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं वो है संगीत की महान दो बड़ी हस्तियां ईश्वर लाल जी सूडिया और डॉक्टर जगजीत सिंह जी। तो सर, मानव जीवन में संगीत का क्या महत्व है? मानव जीवन में संगीत का महत्व जो उस पे हम बहुत गहराई से सोचें तो मानव जीवन ही संगीत ही है। संगीत की मुख्य 3 शाखाएं हैं, गायन, वादन और नृत्य। गायन, जिसमें ध्वनि से संबंधित जो मैं बोल रहा हूँ ये गायन में आता है। फिर दूसरा इसका भाग है वादन, जिसको कहते हैं रिदम। तो रिदम भी हमारे जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इसका एक फ्लो है, लिखता हूँ, अब हम लिखते हैं, चलते हैं, खाना खाते हैं, चबाते हैं, उसमें एक रिदम होता है। तो वो भी रिदम है। इसका मतलब वो वादन, गायन वादन हो गया। नृत्य, आदमी किसी भी देश में, प्रांत में, कहीं भी आप देख लो, बात करता है तो उसकी मुद्राएं कहीं ना कहीं हाथ की, आंख की, फेस की मुद्राएं, उसमें हलचल होती है। बात करता है तो वो हाथ के इशारे, तो वो उसमें नृत्य के अंग में आ जाता है उस जी। ये गायन वादन नृत्य यानी जीवन ही संगीत है। संगीत विहीन पशु समान है, ये शास्त्रोक्त बात कही है मैंने आपको। सर, आज आप अपना पसंदीदा क्या सुनाएंगे? पसंदीदा तो पहले तो मैं जहाँ से ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ, एक बच्ची है हमारे संस्था की सबसे छोटी, तो एक भजन है, बड़ा नटखट है रे कन्हैया, बड़ा प्रसिद्ध, और लता जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से उसको गाया है। और जिसमें शुरुआत जो बांसुरी का जो म्यूजिक है वो हमारे डॉक्टर साहब उसका म्यूजिक देंगे, और आप ही की बच्ची है वो गाने को थोड़ा सा गुनगुनाएगी। हमारे साथ गुड़िया, इनसे भी इनका नाम पूछेंगे। क्या बेटा, क्या नाम है तेरा? हरसिमरन कौर खिंडा। तो ये संगीत की जो रुचि है कहाँ से बनी तेरी? पापा से? ठीक है सर। सर, आपका पूरा परिचय और बांसुरी में आपकी कब से रुचि है? मेरा नाम है डॉक्टर जगजीत सिंह और मैं डेंटिस्ट हूँ। बांसुरी की रुचि तो हमारे परिवार में ही संगीत का माहौल है, बचपन से हमारे पिताजी से हम सुनते आए, सीखते आए जी। तो वैसे मैं गिटार भी बजाता हूँ, लेकिन बांसुरी का शौक़ मुझे 8-10 साल पहले एकदम लगा। लेकिन जो असली जो तालीम मिलना चालू हुई, जो मैं गुरुजी की शरण में आया तब से। पहले तो मैं अंधेरे में हाथ पाँव मारा था। गुरुजी के पास आने के बाद मुझे जो महीन बातें हैं वो मुझे मालूम चली संगीत की, और मुझे भी लग रहा है कि अब काफ़ी अच्छी मेरी प्रोग्रेस और ग्रोथ हो रही है। सूर्य जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा
कि इस उम्र में भी इस सेहत का क्या राज है? क्या बात है, आपको मेरी सेहत नज़र आएगी तो मैं आपको मेरी सेहत का राज बता देता हूँ। मेरे सेहत का राज तो यही है, संगीत साधना। संगीत के भीतर जो नाद जिसको बोलते हैं, ध्वनि, ध्वनि का वो सूक्ष्म कण, उसको नाद का आंदोलन कहते हैं। तो वो नाद की साधना बहुत बड़ी साधना होती है सर। देखो, हम सुनते आए हैं, राजा महाराज हैं जो है सैकड़ों की संख्या में रानियां रखते थे, जैसे पटियाला महाराजा, लेकिन वो दवाइयों का सेवन करते थे जिससे वो जीवन चलाते थे और छोटी उम्र में वो चल बसे। तो कहने का मेरा इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने का मतलब ये, जितना हम प्राकृतिक जीवन जिएंगे वो ही सुखद जीवन हम जी सकते हैं। और प्राकृतिक के अंदर 5 वस्तुएं, ध्वनि, वायु, जल और पृथ्वी, आकाश, ये जो प्राकृतिक चीजें हैं। तो ध्वनि का जो अंश है उसके अंदर नाद जिसको कहते हैं, उसकी साधना सबसे बड़ी साधना मानी गई है। और उस नाद के साधना से ही जो है, संजय का नाम आपने सुना होगा, कुरुक्षेत्र के अंदर हो रहे सारे वृतांत को बता देना, वो ही उनका एक तप था, नाद का तप था। और नाद का तप सिद्ध करने के बाद में यहाँ बैठा व्यक्ति अमेरिका के अंदर किसी भी प्रांत के अंदर दूरदर्शन में, आकाशवाणी में, वहाँ बैठ कर प्रोग्राम देख करके वापस आ सकता है। ये ऐसा हुआ है, ऐसा होता था पहले किसी युग में, जब जिसमें ये कहते हैं कि भारत पूरे विश्व का गुरु था। तो गुरु बनना कोई मामूली बात नहीं था, वो नाद की साधना ही सबसे यहाँ बड़ी साधना रही है भारत के अंदर। और वो आज भी भारतीय संगीत को पूरे विश्व में मानते हैं। भारतीय संगीत जैसा किसी भी देश में ऐसा संगीत नहीं है। कारण इसका जो गर्भ के अंदर जो छिपी हुई बात है वो यही है कि यहाँ नाद उपासक रहे हैं और इतने जबरदस्त रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी भारत का जो असली तत्व है, जो बीज है, वो खत्म नहीं हुआ। आज भी पूरे विश्व में भारत की इस पहचान को मानते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत को। तो उसका राज यही है सेहत का, कि मुझे बचपन से मेरे परिवार से मुझे विरासत में संगीत मिला, जिसके कारण मैंने ये साधना कह लो, इसके संपर्क में रहा हूँ। आज भी 70+ होने के बावजूद भी मैं किसी तरह की इसमें ऐसा अक्षम नहीं मानता किसी चीज़ में कि मैं असमर्थ हो गया या किस चीज़ से, शारीरिक रूप से या इवन कि आर्थिक रूप से भी। जहाँ नाद उपासना होती है वहाँ किसी चीज़ की कमी रहती नहीं, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में जो प्राकृतिक चीज़ है, प्राकृतिक जो व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था को ये नाद संभाल के रखता है, मुख्य है इसमें। और थोड़ा सा इसमें इशारा मैं ज़रूर दूंगा कि हमारे आज की जो पीढ़ी जो मोबाइल से इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया उनका, और यहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं हमारे सूरतगढ़ के अंदर, क्या नाम उनका, अग्रवाल साहब।
उनसे मेरी बात हुई थी, तो वहाँ ऐसे बीमारियों से ग्रसित बच्चे आते हैं उनके पास में जिसका कोई इलाज नहीं है, और उसका कारण, मुख्य कारण वो मोबाइल है। तो आपके चैनल के माध्यम से ये मैं संदेश दूंगा कि अपने बच्चों को मोबाइल से हटा करके और इसमें संगीत में उनसे गाना खुद ही सुन लो, कोई भजन सुन लो, कोई कविता सुन लो बैठ करके। आप उनको टाइम दीजिए, समय दीजिए। लेकिन आप ऐसा करके आगे आने वाली पीढ़ी के साथ में बहुत बड़ा अन्याय आप अपने हाथ से करने जा रहे हैं, और उसको संभालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे औलाद और औलाद का सुख। मेरा तो कहना यही है। बहुत बड़ी बात कही सूर्या जी ने कि जो वर्तमान पीढ़ी है वो मोबाइल से इतना उसके जो मोबाइल के जो वाइब्रेशन होता है, उसका जो रेडिएशन होता है, उससे उसके मानसिक रोगों के नए नए रोग उभरते हैं। अगर वो संगीत से जुड़ जाएं। सर मैं आपसे एक ये भी पूछना चाहूँगा कि मानसिक रोगी जो होते हैं डिप्रेशन में, उनसे भी संगीत का काफ़ी। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। मेरे फादर 1962 में बीकानेर में एक ऐसे जेलर साहब आए थे कि वहाँ खूंखार कैदियों का एक जुमगटा बीकानेर जेल के अंदर आ गया था, और वहाँ एक मनोवैज्ञानिक जो जेलर थे उनको भेजा गया कि आप उनको कंट्रोल कर लोगे। बहुत ही खूंखार प्रवृत्ति के, जो इसको मतलब बिगड़ी हुई हालत थी। तो वो मतलब संगीत के शौकीन थे। पिताजी से वायलिन सीखना शुरू किया उन्होंने। तो पिताजी का स्वभाव देखा, संगीत के प्रति उनकी जो गहरी रुचि देखी, तो उनके मन में ये आया कि इस व्यक्ति को अगर इन कैदियों के बीच में रखा जाए तो हो सकता है वो संगीत के संपर्क में आकर के उनकी मनोवृत्ति बदल जाए। तो पिताजी को ये कहा, तो पिताजी को तो ध्यान था कि यहाँ पूरे खुंखार कैदी हैं, कि साहब मुझे उन शेरों के बीच में क्यों डाल रहे हो आप। कि नहीं गुरुजी, आप ये प्रयोग है, करो आप, और मुझे पता है कि आप सफल रहेंगे, हमारी ये योजना बिल्कुल सफल जाएगी। तो कुल मिलाकर के वहाँ संगीत का सिखाने का एक उन्होंने जेलर साहब ने शुरू किया, और पिताजी को वहाँ सिपाहियों में नाम भर्ती करके और वहाँ संगीत सिखाने के लिए रख लिया। ये ऑन रिकॉर्ड है, आज भी रिकॉर्ड में ये चीज़ है। तो पिताजी वहाँ संगीत सिखाने जाते थे और भजन कीर्तन करते थे, फिर करने लगे, नाचने कूदने। उनकी ध्यान धीरे धीरे इस तरह से बट गया, इस तरह से बट गया, वो अपनी उस बात को भूल गए, हमें सजा किस सजा में हम यहाँ आए थे। वातावरण सारा चेंज हो गया था। तो 2 साल के अंदर उन कैदियों का ऐसा हुआ जो आजीवन उम्र कैदी थे, तो वो अपने अच्छी सीआर के हो जाने फलस्वरूप कैदियों को खुली जेल में भी भेज देते हैं। तो यहाँ जैतसर में खुली जेल का प्रावधान उस वक्त रहा है, तो यहाँ भेज दिए गए थे, और फिर अपने बच्चों को साथ में रखना कैदियों का, ऐसा कुछ वातावरण हो गया था। और एक कटिंग मेरे पास में एक किसी और वैज्ञानिक ने, अपने वो इंडिया में नहीं बाहर का है, वो कटिंग मेरे पास पड़ी है। तो उन्होंने भी प्रयोग किया था कि क्या संगीत के माध्यम से पशुओं का दूध तो बढ़ता है, ये तो प्रयोग किया है, तो क्या इन बिगड़ी हुई मनोवृत्ति को भी क्या सुधारा जा सकता है। तो उन्होंने प्रयोग किया, और वो इतना सफल प्रयोग गया उनका कि कैदियों पर ये जो चीज़ वो अपनी जो विकृतियों को विस्मृत करके, भूल करके, और उस संगीत से ऐसे जुड़ गए, भजन गाना, नाचना, और उनकी भाषा, उनका व्यवहार बिल्कुल बिल्कुल बदल गया था। ये एक ऑन रिकॉर्डेड चीज़ है। तो सर अब आप अपना पसंदीदा हमारे दर्शकों को क्या सुनाएंगे? सुनाने की बात क्या
देखो, मैं तो यही संदेश दूंगा कि व्यक्ति काम भी करता है, गुजार करने के लिए, परिवार चलाने के लिए, सारा कुछ मैंने भी किया है, हर इंसान करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में अपने धरातल से जुड़ा रहे, जमीन से जुड़ा रहे, तो मेरे ख्याल में आजीवन या जीवन उसका साफ सुथरा गुजर सकता है। इस पर मैंने एक पेंटिंग भी बनाई थी, वो मेरे यहाँ लगी हुई है, आप चाहोगे तो बाद में दिखा देना। उसका भी पेंटिंग का मतलब यही था कि जहाँ से आदमी यात्रा शुरू करता है और वापस उसको वहाँ आना पड़ता है, तो उस चीज़ को, उस जगह को याद रख करके अगर यात्रा करता है तो मेरे ख्याल में कोई जीवन में ऐसी उससे भूल हो ही नहीं सकती कि मुझे वापस जाना है और वहाँ जाने पर मुझे वहाँ हिसाब भी देना है। तो मैं थोड़ा सा वाहेगुरु 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 चलो चलीदा है ये मेला, पल दो पलदा है ये डेरा। चलो चलीदा है ये मेला, पल दो पलदा है ये डेरा। पानी विच जिवें बुलबुला, ओयो नक्शा है जे तेरा। न जाने कद साह दी डोरी, न जाने कद साह दी डोरी, विचों जाए कट प्यारे। रब्बा ही रब्बा, रब्बा ही रब्बा, रट प्यारे भाई, रब्बा ही रब्बा। वाहिगुरु वाहिगुरु हो। मैं ये मेरे सामने 4-5 बड़ी-बड़ी बांसुरियाँ देखना हूँ, मैं साथियों को दिखाना चाहता हूँ। ये इतनी बड़ी-बड़ी बांसुरियाँ हैं, इसमें छोटे साइज़ भी हैं, ये देख लो छोटे साइज़ भी हैं, इनसे छोटे भी हैं। तो मेरा सवाल डॉक्टर साहब से रहेगा, डॉक्टर साहब इसका क्या राज है? ये जैसे म्यूजिक में 3 स्केल होते हैं, मंदर सप्तक, मध्यम सप्तक और तीव्र सप्तक, तार सप्तक। उस हिसाब से फिर ये बांसुरी की बनावट डिज़ाइन हुई है। जैसे कोई बेस का सुर है, भारी आवाज़ है बेस का, उसमें फिर हम मंदर सप्तक यूज़ करते हैं, और जो तीखी आवाज़ हमको चाहिए, जैसे पहाड़ियों के सुर हैं, मंदिर के सुर हैं, तो वहाँ पर हम तार सप्तक का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए सब ये वेरिएशंस बांसुरी में हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कि अपने जो रूट्स को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे गुरुजी ने बोला, सब लोग दुनिया में आए हैं, सबको काम करना है, परिवार चलाना है, लेकिन अपने शौक़ को ज़िंदा रखना चाहिए। जैसे मोबाइल जो बड़ी बेकार चीज़ आ गई है, फ़ायदा तो है लेकिन नुकसान ज़्यादा है बच्चों के लिए, आँखों पे असर हो, तो बच्चों को उस तरफ ना लेके जाके कुछ ऐसी चीज़ के लिए मोटिवेट करें कि कुछ सीखें और उनकी सेहत भी बनी रहे। तो यही मैं कहना चाहूँगा आज। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो संदेश यही देना चाहता हूँ कि जीवन एक उत्सव है। इस उत्सव को जितना आप आनंद से जिए, आनंद इसमें भर सकें, हर प्रयास कीजिए अच्छे रूट से। ऐसा नहीं कि हमें सुख भोगने के लिए ये न के नहीं, ऐसा मार्ग अपनाओ जिसमें आपको, अगर मिर्च रोटी खा रहे हो तो उसमें भी आनंद हमने लिया है, मिर्च रोटी खाई है और आनंद लिया है, और आज आनंद और भी बरस रहा है। बस यही मैं संदेश दूंगा कि अच्छी कमाई से अपना जीवन जोड़ो और जीवन जियो। ये बहुत बड़ा उत्सव आपके साथ में जीवन जो है, उस उत्सव को जियो और उत्सव मनाओ जीवन का। बस। तो सूर्या जी और डॉक्टर जगजीत सिंह जी, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।